अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेन। तो ब्रेन हमारी बॉडी के एक ऐसी पार्ट है जिसके बिना बॉडी की कोई भी वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन का होना नामुमकिन है। बॉडी की और पार्ट्स देखना, चीज़ों को देखना, जल्दी जल्दी इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना कौन करता है? ब्रेन। अच्छा खाना लग जाता है, खाना खा लेता है ना, तो जायका अच्छी होती है, तेजी से जो है ना केमिकल्स जाते रहते हैं, सिग्नल जाते रहते हैं। कौन? ब्रेन। कोई से ऐसे एक्शन हो बॉडी के जो है इनवॉलंटरी एक्शन हो, कंट्रोल करने वाले कौन? ब्रेन। आर्ट इनवॉलंटरी एक्शन, सारा दिन धड़कन, अगर एक मिनट सेकंड भी रुक गया तो जिंदगी जो है ना कब्रिस्तान में होगी। ये एक कंट्रोलर है बॉडी के, एक रिमोट है जो आपकी बॉडी को, तमाम बॉडी को कमांड देता है और बाकी बॉडी के मुकम्मल मैसेजेस को प्रोसेस करता है, फिर बाद में उसको जवाब मिल जाता है। ये कौन है? ब्रेन। आज हम ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और ब्रेन के फंक्शन को पढ़ेंगे, ब्रेन के हर हिस्सा कौन कौन से काम करते हैं। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सही है? तो ब्रेन को अल्लाह ताला ने एक ऐसी हिफाजत, एक प्रोटेक्ट दिया है, एक स्कल है, एक खोपड़ी है। इस खोपड़ी को हम कहते हैं क्रेनियम बॉक्स। इस खोपड़ी को हम कहते हैं क्रेनियम बॉक्स। फिर इसी तरह आपकी जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड को अल्लाह ताला ने एक ऐसी क्यूटी के अंदर रखा है जो इसको हम कहते हैं, जिसके अंदर स्पाइनल कार्ड पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। एक बड़ा कॉलम होते हैं जिसको थोरेसिक क्यूटी, लंबर क्यूटीज, तकरीबन जो है ना अरे चार क्यूटीज होते हैं, 5-7 इस तरह क्यूटी होते हैं। फिर इसी तरह क्रेनियम बॉक्स जो है बोन से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? बोन से बना हुआ है। तो 3 किस्म के लेयर से बना हुआ है। आपके क्रेनियम बॉक्स के जो हड्डी है वो 3 किस्म के लेयर से बना हुआ है। सबसे पहले लेयर को हम कहते हैं, इन तमाम तीनों लेयर को एक जगह कहते हैं मेनिंजेस। फर्स्ट लेयर हमारे पास है डोरा मैटर, दूसरे लेयर है हमारे पास ऑर्गेनाइड मैटर, तीसरा लेयर है हमारे पास पिया मैटर। सही है? फिर पिया मैटर और ऑर्गेनाइड मैटर के दरमियान इधर फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये फ्लूइड ब्रेन को एक फ्रैक्शन से बचाता है, नंबर 1। नंबर 2, ब्रेन को जब भी किसी आपके, जब जो न सर वाला हिस्सा है, किसी चीज से आप जब कभी कभी टच कर देते हो तो वो टच करने के बाद इसके जो आप किसी चीज पे आपने फोर्स लगा दिया ना, तो उसको रोकथाम कौन करेगा? यही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करेगा। सही? ताकि ब्रेन को डैमेज ना हो जाए। तो एक लेयर है फ्लूइड का जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो 2 लेयर, बोन के 2 लेयर के दरमियान पाया जाता है। इस तरह पाया जाता है। तो ब्रेन के टोटल और ब्रेन, नॉर्मल ब्रेन की जो वजन है, ब्रेन की जो केजी में इसका वजन 1.34 केजी है। सही है? तकरीबन 1 किलो
34 ग्राम इसके वजन है। और ये ज्यादातर जो ब्रेन है ये इंटर न्यूरॉन से बना हुआ है, क्योंकि यहां पर प्रोसेसेस होते हैं। सही है। तो ब्रेन के कुछ हिस्से हैं जो हम लोगों ने 3 पार्ट्स में ब्रेन को तकसीम किया है। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या एंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोकैम्पस और ओल्फैक्टरी बल्ब पर मुश्तमिल होता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है ब्रेन का वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम के ये हिस्सा जो है ग्रीनिश है। क्यों ग्रीनिश है? इसी वजह से इसको हम ग्रे मैटर भी कहते हैं, ग्रे मैटर। यहां पर सेल बॉडीज मौजूद होता है और यहां ये जगह जो इसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं, इसलिए कि यहां पर एक्सोन पाए जाते हैं, जिसके ऊपर एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट पाया जाता है जो लिपिड से बना हुआ है। तो इसी वजह से ये जगह ब्रेन के ये व्हाइट दिखा रहा होता है। और ये ऊपर वाला ऊपरी वाला हिस्सा, आपने कभी ब्रेन के ऊपरी वाला हिस्सा देखा हो जो ग्रीनिश होता है, ग्रे कलर रखता है, तो इसी वजह से हम इसको ग्रे मैटर कहते हैं। यही को हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं। सही है। यहां पर सेरिब्रम के थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एम्ब्लोडा, हाइपोकैम्पस और ये जो है ये ब्रेन के और हाइपोथैलेमस, ये 4 ब्रेन के हिस्से है। सही है। इनका अपना अलग अलग फंक्शन है। फिर इसी तरह मिड ब्रेन जो है वो यहां ये मिड ब्रेन है जो क्या काम करता है, एंड ब्रेन को 4 ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। कनेक्शन वाला काम कौन करता है? ये हमारे पास है मिड ब्रेन। सही है। फिर एंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा, पूंस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यहां पर ये जो है ये किस चीज के हिस्से है? ये हमारे पास है एंड ब्रेन की। तो अभी हम पढ़ेंगे इनका फंक्शंस। इसके फंक्शन को जो है पढ़ेंगे। सही है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड ब्रेन। फोर ब्रेन सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन इसका एक ही पार्ट था। सही था। फिर एंड ब्रेन मेडुला ऑब्लिगेंटा, पून और सेरिब्रम। सेरिबुलम। सही है। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेन के सबसे ऊपर वाला जो बड़ा हिस्सा है ब्रेन के, सबसे ज्यादा हिस्सा जो है ब्रेन के वो है कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर सेल्स बॉडीज मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं सेल बॉडीज मौजूद होता है। तो यहाँ पे ये ग्रीनिश कलर दिखाया जाता था ना, तो इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट, ब्रेन के सबसे बड़ा हिस्सा है जिसकी काम ये है हेयरिंग, थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन एंड रोटरी एक्शंस। बॉडी के सोचने वाले, ज्यादा थिंकिंग करने वाला पार्ट जो है, कभी आप सोच रहे हैं ना कि मैं ये काम इस तरह करूं, ये करूं, इस तरह करूं, ये कौन? सेरिब्रम। इमोशन, कभी गुस्सा हो जाता है
ये कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। और थिंकिंग हो गया, हेयरिंग सुनना, जी चीज सुन लिया, बाद में इसका प्रोसेसिस करना, क्या कह रहे हैं, इसको कंट्रोल करने वाला कौन? फोर ब्रेन की पार्ट सेरिब्रम। इसके दूसरी पार्ट है थैलेमस। थैलेमस आर रियली सेंटर फॉर द सेंसरी सिग्नल्स। थैलेमस का काम यह है कि ब्रेन के जो सेंस ऑर्गन से जो मैसेज आया हुआ हो, इसका प्रोसेस करने वाला कंट्रोलर जो है वो है थैलेमस। इसकी तीसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस, रेगुलेट हार्मोन्स, हंग्री, थ्रस्ट, स्लीपिंग एंड बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस का काम यह है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर उसका काम, बॉडी के अंदर यह काम है कि वो रेगुलेट करता है, हार्मोन्स को खारिज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। स्लीपिंग वाला हार्मोन, सो जाओ। इसी तरह थ्रस्ट, कभी आपको प्यास लग जाती है, पानी को कौन कहता है कि जाओ पानी पियो? आपका यूरिनरी ब्लैडर तो नहीं, किडनी तो नहीं कहता कि आपके अंदर पानी नहीं है, स्टमक तो नहीं कहता कि आपके अंदर पानी नहीं। ब्रेन से मैसेज आ जाता है कि आप जो है ना प्यास जाओ पानी पियो, बॉडी के अंदर पानी कम है, हाइपोथैलेमस का काम है। इसी तरह भूख जाना, कभी आप भूखा हो जाते हो, बॉडी के अंदर एनर्जी खत्म हो जाती, कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। गर्मियों के अंदर बॉडी की एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ जाती है, 50 सेंटीग्रेड तक चले जाती है। आपके बॉडी के टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कौन बरकरार रखता है? हाइपोथैलेमस। आपसे पसीना आ जाता है, पसीने की मकसद ये है कि बॉडी के टेम्परेचर को बरकरार रखना। गर्मी में ज्यादा पानी पीते हो, यही है कौन? हाइपोथैलेमस ये काम करती है। सही। फिर इसका चौथा पार्ट जो है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है, जो कंट्रोल करता है मेमोरी को, जो चीज आप पढ़ लेते हो याद होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? रखता कौन है? बाद में कभी 2-3 महीने 3 महीने बाद भी कोई आपसे पूछ जाता है वो जो है ना आपने जो काम किया तो किस तरह किया, आप सारे कहानी बता देती हो। इसका कंट्रोल करने वाला कौन है? हिप्पोकैम्पस। सही है, हिप्पोकैम्पस। साइंस के मुताबिक अच्छी दिमाग वो दिमाग है जो एक चीज को याद कर लेता है, एक दिन के बाद वो भूल जाता है। साइंस के नजर में अच्छी दिमाग यही है। मिसाल के तौर पर ऐसे नहीं कि वो चीज याद करके भूल जाते हैं। आप जो है ना बाजार के अंदर तकरीबन दिन के वक्त जब आप निकल जाते अपने दोस्तों के साथ मिल जाते हो, लगभग ज्यादा बंदे लोग यहाँ पर आबादी होती, काम पे चले जाते हो और रेस्टोरेंट जहाँ भी किधर भी जाओ, बातें शाने शुरू कर देती हो। तकरीबन सारा दिन जो है बातें 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 बातें, फिर जब शाम को घर आ जाती हो तो वो सारा भूल जाता है, क्योंकि ब्रेन को ये होना चाहिए कि वो नेगेटिव चीजें को न रखे। और अच्छी ब्रेन वो है जो स्टडी कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, तारीख क्या वाला जो दुनिया की जिस भी स्किल्स में भी हो, उसको याद करना, एक अच्छी तरीका याद करना, फिर जिंदगी भर न भूल जाना। ये कौन? हिप्पोकैम्पस, जो साइंस के मुताबिक अच्छी दिमाग ही होती। कुछ लोग आपने देखा होगा जो बाजार में, इलाके में, स्कूल्स में, जहां पे भी वो एक छोटा काम भी हो जाए ना नेगेटिव काम हो, जो जिस तरह भी है ना, उसका कोई फायदा ना हो, ना माहौल को फायदा हो, न वो खुद से फायदा ले सकता है, वो चीज उसको याद होता है। साइंस के मुताबिक वो दिमाग जो है अच्छी दिमाग नहीं है।
तो थिंकिंग वाला जो है, सोचने वाला जो है कौन है, वो सेरिब्रम है। जिसकी सेरिब्रम के अंदर ये लोब ज्यादा होते हैं उसका थिंकिंग का काम ज्यादा अच्छे हो। कौन? सेरिब्रम। तो इसी तरह नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था हिप्पोकैम्पस। फिर इसके बाद आते हैं दूसरे पार्ट्स, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का एक फंक्शन तो यह है कि फोर ब्रेन और एड ब्रेन को कनेक्ट करना, एक दूसरे के साथ बतौर एक कनेक्शन गेट मूव है। जो एड ब्रेन से जब मैसेज आते हैं तो उसको जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए कौन जाले दे जाता है, वो मिड ब्रेन है। इसका एक फंक्शन है। दूसरा, ये कंट्रोल रिफ्लेक्स और आई मूवमेंट। ये रिफ्लेक्स का काम भी यही करता है और आई मूवमेंट का फंक्शन भी कंट्रोल करने वाला मिड ब्रेन है। आखिर में हमारे पास जो आखिरी हिस्सा है वो है एड ब्रेन। एड ब्रेन जो सेरिब्रम पर मुश्तमिल है, ये कंट्रोल करता है बैलेंस एंड फाइन मोटर स्किल्स। आपकी बॉडी की पोजीशन को बरकरार रखना। कभी आप जो है ना क्रिकेट खेलो जल्दी से आ जाते हो ना, बॉल फेंक जाते हो, तो आपकी जो मोशन है, एक तो मोमेंट आप कर रहे हो बहुत तेजी से, दूसरी आपकी जो बैलेंस है वो एक स्ट्रेट बैलेंस होता है। आपके पाँव एक ऐसी जगह ब्रेक लेते हो कि आपका गिरना बिल्कुल नामुमकिन हो। इसका कंट्रोल करने वाला कौन है? सेरिब्रम। फिर इसके बाद आता है पूल। हेल्प विद ब्रीथिंग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड पार्ट्स। एक तो इसका सबसे बड़ा काम है ब्रीथिंग को कंट्रोल करना। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, सांस का लेना वापस निकालना, एक तो ये कंट्रोल करता है। दूसरा, कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन। आपके स्पाइनल कार्ड्स के मैसेजेस को कम्युनिकेट करना ब्रेन के साथ, ये किसका काम है? ये है पोन्स का काम। आखिर है मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शन लाइक अर्थ ब्रीथ या अर्थ रेट और ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। आपके बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी फंक्शन को बरकरार रखना, जैसे कि हमारा दिल की धड़कन रुकने वाला नहीं, मेडुला ऑब्लिगेंटा। इसी तरह ब्रीथिंग, सांस का लेना फिर निकालना फिर जाना, ब्रीथिंग। डाइजेशन, खाना खा लिया, ओसोफेगस के जरिए स्टमक तक आना, इसको कहना कि अभी जो है ना इधर स्फिंक्टर मौजूद है, कार्डिक स्फिंक्टर, 2 मिनट सब्र कर लो, स्टमक के ज्यादा खाना ज्यादा है। फिर वापस कार्डिक स्फिंक्टर से स्टमक को, जब स्टमक के अंदर वो चले जाते खाना, तो स्टमक के अंदर इसका डाइजेशन करना, मतलब जो तोड़फोड़ करना। फिर इसके बाद एब्जॉर्प्शन करना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वापस निकालना। सारे काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। सही। तो आज हमारा टॉपिक यही पर एंड हुआ। कल हम इंशाल्लाह स्पाइनल कॉर्ड पर इसका पिक्चर ले